हेलो स्टूडेंट, दिस इज के सर एंड वेलकम टू के सर केमिस्ट्री। देखिए, नीट 2025 के लिए आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर नीट 2025 का जो हमारा एग्जाम होगा वो एग्जाम कब होगा। नीट 2025 के जो फॉर्म फिल होंगे, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, और नीट 2025 का जो काउंसलिंग वगैरह भी होंगी वो कब से होंगी, कब ये कैसे होता है, इसमें जो फॉर्म भरे जाते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इनके बारे में आपके क्वेश्चन जो है वो रेगुलर आ रहे हैं। इन सब के जवाब आज वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको अगर बता दें नीट 2025 का एग्जाम कब होगा, तो आपको बता दिया जाए कि नीट का जो एग्जाम है वो आपको मालूम है कि नीट का जो एग्जाम होता है वो मई के फर्स्ट वीक में होता है, और फर्स्ट वीक के अंदर जो मई का फर्स्ट संडे होता है स्टूडेंट, उसमें नीट का एग्जाम होता है। अगर कोई इमरजेंसी ना आए तो 100% मई के फर्स्ट वीक में ही नीट का एग्जाम होता है। मान लो कोविड हो गया, तो कोविड जब आया था तो उस तरीके के केसेस में ये एग्जाम ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन यहां पे फिलहाल सिचुएशन अभी तक जो नजर आ रही है वो यही है कि आपका जो एग्जाम है वो संडे में, पहले संडे को होगा, और ये डेट आपकी 4 मई है। 4 मई यानी नीट का जो एग्जाम है वो आपका 4 मई को होगा, संडे। ये आप मान के चलिए आपका एग्जाम 4 मई को होगा। अब देख ले, आज की जो बात है अगर करें, आज चल रहा है अब अक्टूबर, यानी कि अब नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई में आपका एग्जाम है। कहने का मतलब है अक्टूबर नवंबर दूसरा महीना, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 7 महीने बाकी हैं आपके पास। 7 महीने का मतलब 1 महीने में 4 वीक होते हैं, यानी 7 चौक 28। कहने का मतलब सिर्फ 28 हफ्ते का समय आपके पास बचा है। 28 हफ्ते आपके पास बचे हैं नीट के पेपर की। जितनी तैयारी करनी है आप कर लीजिए। 28 हफ्ते के अंदर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप एमबीबीएस भी, ये 28 हफ्ते आपको एमबीबीएस भी बना सकते हैं, और ये 28 हफ्ते आपको एमबीबीएस नहीं भी बना सकते। वो डिपेंड करता है आप पे। आप तय करेंगे कि आपको एमबीबीएस बनना है। इन 28 हफ्तों को कैसे यूटिलाइज करना है, पूरी ताकत लगा देंगे 28 हफ्तों में, और उसके बाद जो जीवन है वो सब कुछ समझ जाता है। आपको ये टारगेट लेके चलना है, आपको टाइम टेबल बेहतर तरीके से बनाना है। कोई आपको जरूरत हो तो आप मुझसे सजेशन जरूर ले सकते हैं। आगे चलिए आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट। आपका मई के अंदर 4 मई का जो एग्जाम है, 4 मई को आपका एग्जाम हो जाएगा। फॉर्म कब से फिल होंगे? आप फॉर्म जो है फरवरी मार्च में निकल जाते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म। मान लीजिए 15 फरवरी के आसपास से बाद में निकल जाते हैं, मार्च के आसपास निकल जाता है, यानी कि आप मान लीजिए फरवरी मार्च में आपके जो फॉर्म है वो निकल जाएंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग तो पहले आपका सिलेक्शन हो जाए। होपफुली हम आशा करेंगे और आप मेहनत करिए बेहतर तरीके से, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके बाद काउंसलिंग जो है वो आपकी, जो काउंसलिंग है वो आपकी मान लीजिए कि आपकी अगस्त में चल जाती है लगभग। ठीक है जी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट कौन से लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर आपको बता दिया जाए कि डॉक्यूमेंट आपको फोटो चाहिए। पहली बात, फोटो के अंदर आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटो चाहिए और आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। ठीक है। फोटो खिंचाते टाइम आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप फोटो को क्लिक कराएंगे तो फोटो के पीछे आपका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए, और फोटो के नीचे डेट, आपको डेट कंप्यूटर पे आप बोलेंगे उनसे तो डेट जो है वो मेंशन करेंगे। उस डेट को मेंशन करेंगे जिस डेट में आपने फोटो खिंचाया है वो डेट, और साथ में आपका जो नाम है वो नाम फोटो के नीचे, यानी ये आपका ये पासपोर्ट साइज फोटो हो गया एग्जांपल के तौर पे, जो दोनों तरीके की फोटो है, और फोटो के नीचे आपकी डेट हो गई और यहाँ पे आपका नाम हो गया। इस तरीके से आप फोटो तैयार कर लेंगे। ठीक है जी। फोटो हो गया आपके पास। आपकी 10th की मार्कशीट हो आपके पास, 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप 12th की मार्कशीट आपके पास नहीं है, मान लो आप 12th का एग्जाम इस बार दे रहे हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्म आपको भरना चाहिए। अगर आप थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आप 12th में है अगर, तो 12th के साथ साथ आप नीट का फॉर्म भर सकते हैं। 12वीं क्लास में आप नीट का फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप 12वीं में हैं तो आपको 10th की मार्कशीट चाहिए। अगर आप 12th में कर लिया आपने तो आपको 10th की भी और 12th की भी दोनों मार्कशीट आपको चाहिए। अब बात करते हैं आगे। मार्कशीट हो गई आपके पास, और आपको आईडी प्रूफ, जैसे आपके पास आईडी प्रूफ के अंदर आधार कार्ड हो गया, आपका आधार हो गया, आधार आप ले लीजिए। और इसी के साथ साथ आपको, अगर आप जिस कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो भी आप लगाएंगे वहां पे। ठीक है जी। ये मुख्य डॉक्यूमेंट हो गया आपके। इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट आपके पास सभी होंगे ही। और परसेंटेज की बात कर लेते हैं, कौन इस फॉर्म को भर सकता है। देखिए, आपकी उम्र, जो एज है आपकी, जो एज है वो कम से कम 17 साल हो, 17 साल होनी चाहिए जब आप एग्जाम को दे पाएंगे। और अगर हाईएस्ट मैक्सिमम एज की इतनी बात करें तो मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है, चाहे आप 50 साल के भी हैं तो नो लिमिट।
देयर आर नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी चाहें इतनी एज के दे सकते हैं नीट का एग्जाम। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं, परसेंटेज की भी बता दें कितनी परसेंटेज चाहिए। जो आपकी जनरल वाले स्टूडेंट है, जनरल वाले जो स्टूडेंट है, जनरल के स्टूडेंट को 50%, ठीक है, तो आपकी इतनी होनी ही चाहिए और आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट आपके पास हो। और अगर आपके नंबर, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपने 12th का एग्जाम दे रहे हैं, आप 12th का एग्जाम में आपने नीट 12th में आपका 50% से कम रह गई और नीट आपका क्रैक हो गया, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन जनरली अगर आपने नीट को क्रैक किया है तो डेफिनेटली आप, ऐसा चांस है कि 12th आपने किया ही होगा। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद फिर आपको अगर बात करें फीस कितनी लगेगी, फीस भी बता देते हैं। जो जनरल बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी की जो फीस है तो वो आपकी 1700 रुपये लगती है, 1700 रुपये। जो आपकी ओबीसी है, ये जनरल की फीस हो गई, ओबीसी की जो फीस होती है वो आपकी 1600 हो गई, और जो आपकी पीडब्ल्यूडी है उनकी भी फीस आपकी इसी तरीके से ये हो गया। और सॉरी, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की फीस भी इतनी हो गया, और आपकी जो एससी आ गए, एसटी आ गए, और ये पीडब्ल्यूडी, इनकी आपकी इनसे कम 1000 रुपये हो गया। और जो अगर बाहर का स्टूडेंट दे रहा है, कोई बाहर का स्टूडेंट आउट ऑफ कंट्री, तो उनकी जो फीस है वो 9,500 रुपये लगती है। इस तरीके से मेजर जानकारी हमने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो आप हमें बताइए, आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं।